कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। So welcome to all students. So कंटिन्यू करते हैं डेरिवेटिव 8 सीरीज, जिसके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको सोल्व कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। NISM क्लासेस के नाम से चैनल है, ताकि आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि हम उस पर और भी जो भी मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है उनके ऊपर भी सारी अपडेट टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 पे हम लोग अभी पहुंचे हैं। इससे पहले कि अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो उनके एक्सप्लेनेशन भी देखने हैं, तो वहाँ पे आप हमारे चैनल पे जाइएगा, NISM क्लासेस पे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ताकि आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप इजिली उनको सोल्व कर पाए। सब तो क्वेश्चन नंबर है, मिस रीता सोल्ड ए पुट ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस ₹90 and she received a premium of ₹6 from the option buyer. Theoretically, what can be the maximum loss on this trade? तो इनका क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट है या एक ट्रेडर है मिस रीता, उन्होंने एक पुट ऑप्शन को सेल किया है, 90 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, 6 रुपए का उन्होंने प्रीमियम रिसीव किया है, क्योंकि जब हम ऑप्शन सेल करते हैं तो हम प्रीमियम रिसीव करते हैं, बट अगर हम ऑप्शन बाय करें तो प्रीमियम पे करते हैं। तो यहाँ पे उनका लॉस कितना होगा? देखो, ये तो हमें पता है कि ऑप्शन बाय करते तो मैक्सिमम लॉस हमारा उतना होगा जितना हमने ऑप्शन में प्रीमियम पे किया है, बाय किया। बट ऑप्शन सेलर में कितना होगा? कहते हैं ना मैक्सिमम लॉस उसमें कितना होगा, वहां पे कितना भी लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे 90 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम लॉस कितना होगा? इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 90, ऑप्शन नंबर 2 84, ऑप्शन नंबर 3 96, ऑप्शन नंबर 4 0। तो कैसे होगा यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे सही बैठेगा? तो करेक्ट आंसर आएगा 84, क्योंकि 90 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, तो अगर हम 6 रुपए का उनको प्रीमियम रिसीव हुआ है, तो 90 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे जो प्रीमियम रिसीव हुआ है, तो मैक्सिमम जो इनका लॉस होगा ट्रेड में वो 84 रुपीज का होगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना है और आंसर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे, क्योंकि कोई भी शेयर 90 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, तो इससे ज्यादा कितना गिरे? 0 ही तो हो सकता है ना। बट अगर 0 होगा तो 90 रुपए 0, बट 6 रुपए तो उनको फिर भी मिल गए हैं, तो जो उनको मिल गया वो तो मिल ही गया ना। तो यहाँ पे 90 में से 6 रुपए अगर माइनस कर देंगे तो मैक्सिमम लॉस इनका 84 रुपीज का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन आफ्टर मैच्योरिटी। जो ऑप्शन ट्रेड होती है वो आफ्टर मैच्योरिटी क्या होता है उसका, मतलब क्या दोबारा ट्रेड हो सकता है वो, या हम उसमें दोबारा पे आउट पे इन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। कैन बी ट्रेडेड आफ्टर 2 days, आफ्टर पे इन पे आउट, कैन बी ट्रेडेड इन द स्पॉट मार्केट, कैन नॉट बी ट्रेडेड, नॉन ऑफ द अबव। तो अगर कोई एक्सचेंज आफ्टर मैच्योरिटी, इनमें से क्या ऑप्शन आपको मिल सकता है? अगर कोई ऑप्शन मतलब एक्सपायर हो गया 27 तारीख को या 30 तारीख को, उसके बाद उस ऑप्शन का क्या होगा? आपने कभी देखा है उस पर? तो इसमें होगा, ऑप्शन आएगा कैन नॉट बी ट्रेडेड, क्योंकि कोई भी ऑप्शन अगर आफ्टर मैच्योरिटी उसकी हो गई, कंप्लीट हो गई एक्सपायरी, उसके बाद वो वहां से डिसेबल कर दिया जाता है एक्सचेंज से, तो उसको हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। एन एक्सचेंज ट्रेड ऑप्शन कैन ओनली बी ट्रेडेड टिल डेट द लास्ट डेट ऑफ एक्सपायरी इट्स मैच्योरिटी। इसको मैच्योरिटी कहते हैं, लास्ट डेट जो एक्सपायरी की होती है उस दिन तक ही उसको ट्रेड कर सकते हैं। आफ्टर दैट इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है। मान लीजिए 27 तारीख को है लास्ट डेट, तो 27 के बाद वो आपका डिसेबल हो जाएगा। आप उस ऑप्शन में सारी सीरीज जितनी भी हो जून मंथ की, वो मार्केट से एक्सचेंज से आपको डिसेबल हो जाएगी, वहां पे आपको ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए समझना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 59, यू हैव बॉट ए कॉल ऑफ SBI। आपने एक कॉल बाय की है SBI की, स्ट्राइक प्राइस 200 रुपए, जनवरी मंथ की है, टू क्लोज द पोजीशन यू विल बाय ए पुट ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस ऑफ जनवरी। अब देखो यहाँ पे आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया स्ट्राइक प्राइस की, जनवरी मंथ की है, 200 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है। अगर आप इस पोजीशन को क्लोज करोगे तो यू विल बाय ए पुट ऑप्शन सेम स्ट्राइक प्राइस। आपने कॉल बाय की है, लेकिन उसको वापस से कवर करने के लिए, क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे? कॉल बाय किया तो आप कॉल को सेल करोगे ना, सेम स्ट्राइक प्राइस का, सेम मंथ का। बट यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया इसने पूछा है कि पुट ऑप्शन सेम स्ट्राइक, तो यहाँ पे आंसर आएगा
फॉल्स, क्योंकि अगर कोई पोजीशन हमने सेम बाई की है तो अगर उसको क्लोज करेंगे तो सेल करनी पड़ेगी ना वो वहां पे, तो सेम स्ट्राइक प्राइस का होना चाहिए और सेम एक्सपायरी होनी चाहिए। तो ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा होता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। व्हेन यू बाय ए कॉल ऑप्शन टू क्लोज द पोजीशन यू विल बी हैव टू सेल ए कॉल ऑप्शन ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी। कॉल किया है तो कॉल की ही आपको सेल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपने पुट बाय कर दिया है, पुट सेल कर दिया, तो आपकी नेक्स्ट पोजीशन वो बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग आर टू बी पेड बाय ओनली द बायर। जो मार्जिन लिया जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए वो किस मतलब कौन पे करता है, किस चीज से लिया जाता है? ओनली द बायर, ओनली द सेलर, बोथ द बायर एंड द सेलर टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इनमें से किसको? देखो ट्रेडिंग को आपकी बाइंग सेलिंग भी करते हैं लोग, बाइंग भी करते हैं, तो इसमें क्या होगा, बोथ द बायर एंड द सेलर। जो मार्जिन लिया जाता है वो दोनों से लिया जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे आप बायर से भी और सेलर से भी, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, आप इनको थोड़ा समझिए तो ये क्या पूछना चाह रहे हैं। उसके बाद जो भी आपने पढ़ा स्टडी किया है वहां से आपको याद करके उसको सोल्व करना है, ठीक है। गलत नहीं करना है, ध्यान से समझना। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। तो और भी कोर्सेज हैं इनके लिए, पहले हम ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का भी इस तरीके से 100 MCQ जो आते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। रिसर्च एनालिस्ट का भी है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी है, तो टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेगी, तो बने रहिएगा चैनल पे NISM क्लासेस के नाम पे। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ और भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके NISM क्लासेस के फैकल्टी से भी बात कर सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, क्लासेस के बारे में बात कर सकते हैं, बैच आपको कब स्टार्ट करना है, कौन सा ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपडेट करेंगे ताकि आपकी ये वाली सीरीज जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। थैंक्स, बाय बाय।